Holy Spirit, Holy Spirit. आराधना तेरी आराधना Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Santa Mashanta के ओ पवित्र आत्मा उतरा Holy Spirit, तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता. Holy Ghost, the Holy Spirit. Rakatama sakatiri bere 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 bere. Santa Catalara. Oh Jesus, 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 Jesus. Ifratosh Letikasta Zarakatanama Sentere. Barosh Kestaman Sentakish. Come on, share this live video. This live video को share कीजिए लोगों. इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए. आज प्रभु आपसे कुछ तो भी गहरा बात करने जा रहा है. आज प्रभु आपके लिए भविष्यवाणी करने जा रहा है. आज प्रभु आपसे उसके वचनों से बात करने जा रहा है. कमान, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सभी जन इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए. सभी जन राकाबा शाखा थारा बारा बारा. Yadi alara re alara mama 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 rakatha baba baba mama sigre de bere be. Come on, share this live video. Asufrati katanama senti kitaba. आप आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो. आज प्रभु आपसे बात करने वाला है. आज प्रभु आपसे हार्ट टू हार्ट बात करने वाला है. कम ऑन, शेयर दिस लाइव वीडियो. ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए. आज प्रभु आपसे बात करेगा. कांति केश काता कोश दे 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 शांतनामा रमांते के दे 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 जिया काता बा सोफ्रा के दे 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 या सोफ्रा हंतनामा. Holy Spirit, ya rakata ma sofra ke tere bere bere o ma santa ma se ke tere bere andana ma safara bahosh katosha o rika kata ish katri ma santra ka shage bere 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 marebe shage bere bere bere. Come on, share this live video. लोगों तक लाइव वीडियो को पहुंचाओ. लोगों Holy Spirit. या कहते बे परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1 अध्याय उसके 5 वचन. यहोशू 1 अध्याय 5 वचन. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा. जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा. और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा.
परमेश्वर कहता है कि तेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा, कोई भी नहीं। आज आपके सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। ये पे शेखे ठहरे दे, आपके सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। आपका शत्रु हारने वाला है, आपका शत्रु आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। ये बेरीमा सोफ्रतिका तमासे माराबा सोफ्रा कितने में याद ना रमा शगदर बराबर लेके बेरे 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 यदि का दनमा सेगा दनमा गदना बराबर Igadana sofra ketia shakatara barabar. Holy Spirit, Holy Spirit. प्रभु कहता है कि तेरा शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। मैं ना ही तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही कभी तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं किसी मनुष्य को धोखा दे दूं। प्रभु धोखा नहीं देता, प्रभु धोखा नहीं देता। प्रभु को पता है कि मनुष्य को मैंने मिट्टी से बनाया है और मनुष्य धोखा दे सकता है। तो प्रभु कहता है कि मैं एक ऐसा एकमात्र परमेश्वर हूं जो ये कहता है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया भी, पर वही मनुष्य को मैं धोखा नहीं दे सकता। प्रभु आपके साथ खड़ा है। आज लोग, आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। Kitama sokra kate kebe shakere bere bere baziyara massa katara marra masse gere bere bere bere. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Mara ketini ma sofra ketene bere bere bere. Oh आराधना तेरी आराधना। जो कोई इस लाइव वीडियो को देख रहा है कमेंट करो, कमेंट करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होली स्पिरिट, आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है लोग। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। सीख रखा था मा सोको ठेरेश कतोष कतोष क्रेकी था मा संखान था मारा बराबर। आज प्रभु आपसे बात करेगा। आज प्रभु आपके जीवन में भविष्यवाणियों को देगा। शेयर करो इस लाइव वीडियो को, शेयर करो। आज इस लाइव वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो आपका नाम नीचे। परमेश्वर कहता है कि मैं मूसा के जैसा, जिस तरीके से मैं मूसा के साथ रहा वैसा मैं तेरे साथ भी रहूंगा। खुदा ने अगर कोई वाणी को रखा है आपके लिए, तो प्रभु कहता है कि भले ही कुछ समय बीत जाए पर मैं उसको पूरा करके रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर मेरा वचन, मेरी भविष्यवाणियां जो तेरे जीवन में डाली गई थी, सालों से भविष्यवाणियां सुनते आ रहे हो, सालों से प्रभु का वचन सुनते आ रहे हो, पर आंसर नहीं मिल रहा। प्रभु कहता है कि मेरा वचन कभी टलता नहीं, मेरा वचन कभी भी टलता नहीं, मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन तेरे जीवन से कभी टलेगा नहीं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। और जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। प्रभु कहता है कि जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। आज मैटर नहीं करता आप किधर हो, कैसे खड़े हो, किस सिचुएशन से परमेश्वर ने आपको निकाला है।
या फिर आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपकी परिस्थिति मैटर नहीं कर रही है। मैटर ये कर रहा है कि आप परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं। मूसा ने खून किया, मूसा खून करके भाग गया, पर वो खून करके भागा और उसी मूसा को परमेश्वर ने एक विजन दिया, एक दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसको उसकी कॉलिंग के अंदर बुलाया। आपकी हर एक वो गलतियां प्रभु नजरअंदाज करने को तैयार है, पर क्या आप आपका दिल देने के लिए तैयार हो क्या प्रभु? परमेश्वर नजरअंदाज कर देगा आपकी गलती को, जैसे उसने मूसा की गलती को किया। मूसा ने कितने गेम प्लान्स करे प्रभु की तरफ। प्रभु को बोलते कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु मेरी जीभ मोटी है, मैं बात नहीं कर सकता। प्रभु कहता है कि मूसा मैं तुझे ही इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे ही इस्तेमाल करूंगा। पतरस बोला कि प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा कि हे पतरस, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आपका चरित्र प्रभु के सामने कैसा है और आपका चरित्र लोगों के सामने कैसा है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैं मसीह को फॉलो करता हूं, तो वो आपके चरित्र में दिखना चाहिए कि आप मसीह को फॉलो करते हो। आपकी बातों से दिखना चाहिए कि आप मसीह को फॉलो करते हो। प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पर क्या आप आज प्रभु को कह रहे हो क्या प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? कि प्रभु मैं उस चरित्र को अपनाना चाहता हूं प्रभु, जिससे मैं एक ऐसा उदाहरण बन सकूं लोगों के लिए, कि लोग मुझे देखकर तुझे जान सके, लोग मुझे पूछ सके कि तू किससे फॉलो करता है। अगर आप में मसीह है तो आपका चरित्र मसीह के योग्य रहना चाहिए, आपका बोलना मसीह के योग्य रहना चाहिए, आपका चलना मसीह के योग्य रहना चाहिए। मानता मा सीख रथोश रतेश कृति मा सोफ्रति कतना मा सेके दे दे। कम ऑन शेयर दिस लाइव वीडियो, शेयर दिस लाइव वीडियो। आज प्रभु कुछ तो गहरा बोलने वाला है। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। अगर आप पाप में फंसे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से पाप में फंसे हो, प्रभु एक नातान को भेजता है आपके जीवन में कि वो आपको बता सके कि आप किस जगह गिर रहे हो। अगर आप कहीं पर अटके हो आज, अगर आप कहीं पे फंसे हुए हो, तो प्रभु आपसे कहता है वो आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो आपके लिए नातान का काम करेगा। वो एक ऐसे मनुष्य को भेजेगा जो आपके जीवन में आपकी कमियों को बताएगा। दाऊद को लग रहा था कि वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसने पाप किया, उसको किसी को पता नहीं चला। पर नातान ने कहा दाऊद को कि दाऊद, तूने जो पाप किया है, क्या तूने उसकी माफी यहोवा से मांगी है क्या? आज प्रभु आपसे क्या कह रहा है? क्या तूने रियलाइज करा है क्या कि तू किधर गिरा था? आज तूने स्मरण किया है कि तेरे बातों को, कि तूने कहां से शुरू किया था? Praise Lord everyone, praise Lord, praise God, praise Lord Melita, praise Lord Renu, praise God Akash, evangelist Akash, praise God. Makata ma sokate me seketi ma sofrakita na ma seketi. परमेश्वर कहता है कि जो तेरा पहला प्रेम था वो किधर गया? किधर गया वो पहला प्रेम? जब हम प्रभु में नए नए आते हैं ना,
वो बोलते कि प्रभु मैंने ये किया, मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं मेरे जीवन में ऐसी चेंजेस को लेकर आऊंगा। और हम लेकर भी आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु के साथ 3-3, 4-4 घंटे घुटनों में बैठते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ता है, प्रभु से रिश्ता कम होने लगता है। मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है पता है? वो प्रभु से दूर क्यों हो जाता? क्योंकि उसको ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान में बढ़ते रहता है। फिर वो बोलता है कि अभी मैं ज्ञान में हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं। तो प्रभु कहता है कि यही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एरर है कि तुझे ये पता चल गया कि तू ये भी कर सकता है और उसके बाद ये करने के बाद तू माफी भी मांग सकता है। पाप करना, प्रभु कहता है कि मनुष्य है, मनुष्य पाप करेगा, पाप के बाद माफी भी है, और अगर माफी मांग दी तो अनुग्रह भी है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए मनुष्य पाप करके माफी को प्राप्त कर लेता है। But let me tell you something deep. Anugrah, grace is not the access to do sin. Grace is not the access to do sin. Grace एक ऐसी चीज है जो आपको प्रभु के क्षेत्रों में बढ़ा सकती है। ग्रेस एक ऐसा चीज है जो प्रभु में आपको और इंक्रीज कर सकता है। ग्रेस एक ऐसा चीज है जो प्रभु और आपके आत्मा को एक करने में आपको आत्मा में बढ़ाता है। अनुग्रह एक ऐसा चीज है जो आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करता है। पर आज हमने ग्रेस को एक गलत नजरिए से ले लिया है। आज हमने ग्रेस को, जो अनुग्रह है, उसे गलत अपना लिया है। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है कि प्रभु मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं प्रभु, पर एक शैतान का दूत है, मेरे शरीर में एक कांटा है जिसे वो घूंसे मारता है। वो कहता है कि प्रभु मैंने प्रार्थना करी इसके लिए, पर तू वो कांटा मुझसे दूर नहीं करता। परमेश्वर पौलुस को कहता है कि हे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर आप तकलीफ में हो और आप फिर भी चल रहे हो, आप तकलीफ में हो फिर भी आप चल रहे हो, यह अनुग्रह है। अगर आप किसी संकट में हो और उस संकट में आप बच गए, आप अनुग्रह में हो। अनुग्रह प्रभु ने पाप करने के लिए नहीं दिया, अनुग्रह प्रभु ने उसकी महिमा में बढ़ने के लिए दिया। क्या आज आपके पास अनुग्रह है क्या वैसा कि आप प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल हो सको? People of God, let me tell you something deep. Let me tell you something. पुराने नियम में लोगों ने पाप किया और सेम टाइम प्रभु ने उनको मार दिया, बराबर? पुराने नियम में माफी मिलती थी, पर एक कंडीशन में मिलती थी। लोगों को बैल चढ़ाने पड़ते थे, लोगों को कबूतर देने पड़ते थे, लोगों को खून देना पड़ता था। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि बिना खून दिए पापों की माफी नहीं है। जितने भी देख रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करो और कमेंट करो कि मैंने शेयर कर दिया है। आई हैव शेयर कम ऑन, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट। अगर आज आपके पास ये वचन पहुंच रहा है तो आप लोगों तक भी इस वचनों को पहुंचाओ। आज
आज आप लोगों तक भी इस वचन को पहुंचाओ। ग्रेस एक्सेस नहीं है कि आप पाप कर सको। ग्रेस एक ऐसा एक्सेस है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सको, प्रभु का और आपका रिश्ता मजबूत हो सके। आप एक ऐसे बुलाहट के अंदर आओ जिस बुलाहट के लिए आप प्रभु को देखो, आप आपके जीवन में नई उन्नति को देखो। ये ग्रेस है। ग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करके आप किसी चीज में फंस जाओ, नहीं। ग्रेस आपको बढ़ाता है, ग्रेस आपको बढ़ाता है। पुराने नियम में प्रभु कहता है कि बिना लहू दिए पाप की माफी नहीं है। और नए नियम में जब हम आते हैं कि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे दाम देकर मोल लिया है। और यीशु ने कौन सा दाम दिया? अपना लहू। सबसे बड़ा प्राइस जो यीशु ने चुकाया वो था लहू। और ये ग्रेस है। ब्लड ऑफ जीसस इज अ ग्रेस इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर आपके जीवन में प्रभु का लहू नहीं तो आपके जीवन में उद्धार नहीं। अगर आपके जीवन में यीशु का लहू नहीं तो आपके जीवन में पवित्रता नहीं। आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते। फिर देखो, अभिषेक एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाता है, पर ग्रेस एक ऐसी चीज है जो आपको प्रभु के करीब रखता है, जो आपको प्रभु के करीब रखता है। प्रभु के लोगों, पौलुस क्या कहता है पता है? पौलुस कहता है कि मैंने अपने आप को प्रभु को दे दिया और मैं अनुग्रह ही के कारण मैं प्रभु के साथ उन्नति में बढ़ सका। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। Let me give you the reference. Rakatama sekete bebe. The Holy Spirit. मानकांते बेरे बेरे बेरे। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन। इफिशियंस 2 वर्स 8। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखो वचन क्या बोल रहा है इधर पे कि विश्वास ही के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है और ये परमेश्वर का दान है। आपने विश्वास किया, आप पे अनुग्रह हुआ और आपके अनुग्रह के कारण आपको उद्धार मिला। और जब भी आपको उद्धार मिला तो प्रभु ने इसको कहा कि ये मेरे तरफ से तेरे लिए एक दान है कि तू मेरी आत्मा की आवाज सुनकर मेरी बुलाहट में चल सके। See, grace gives you calling and anointing teaches you how to walk in your calling. Bakatama sokoto sikatama sekete. Aradhana Mikatama sofrati kataba sekete de bere. Bati katanama santanama ramante ne mere bere. Yada losh Katosh Kesta Kastila. Holy Ghost. आज अपने आप को पूछो कि आप कहां से गिरे। आज अपने आप को पूछो कि आप कहां से गिरे। यस, आज आप खुद से पूछो कि प्रभु मुझे तो किधर बढ़ाएगा प्रभु। आज आप अपने आप को प्रश्न करो कि खुदा ने मुझे किस जगह से खड़ा किया था, कि खुदा ने मुझे
कहां से उठाया था। याद कर तू कहां से गिरा, याद कर। प्रभु का वचन कहता है कि याद कर कि तू कहां से गिरा। यामाथा कटाश खतेश कतोश कतोश तीखरातेश कातोतेश। Holy Spirit, the Holy Spirit. Marakata maseketi dima sofra के तेरे मेरे मेरे। प्रभु कहता है कि याद कर तू कहां से गिरा, तू कहां से गिरा, याद कर और फिर से उठ। और वही काम एक दुगने सामर्थ के साथ, एक दुगने डेडिकेशन के साथ फिर से काम करना चालू कर। और प्रभु कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसको उस जीवन के वृक्ष के पेड़ों में से एक फल खिलाऊंगा। प्रभु गहरा है। गॉड इज डीप, गॉड इज डीप। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं, तो आपका नाम कमेंट पे ड्रॉप करो। या मां सेकेती मां सोफरा के तेरे मेरे मेरे मेरे। ओ आराधना मिकाटा का सोफरा के नमा सेके तेरे मेरे मेरे। Holy Spirit, Holy Spirit. Come on, share this live video, share this live video. Akata masike tere bere bere bere. Yalara masika tana masanta mara bara bara bara. Eke dini masumbra diana masanta mara. Come on, share this live video. लोगों तक इस लाइव वीडियो को शेयर करो। अगर आप रिसीव कर सकते हो तो लोगों को भी रिसीव करने के लिए शेयर करो। आगे देखा था मस्त से कि तेरे मेरे मेरे। Yakatama Santa Katabashaka Derebe Kadosh 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 Aseketiyama Sarara। परमेश्वर क्या बोलता है पता है आपको? प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन Katava shakatara bara bara bara। ओ यीशु मेरे प्रभु क्या कहता है पता है आपको? परमेश्वर कहता है बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु कह रहा है कि याद कर, मुझे तुझसे एक बात कहनी है कि तूने तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया।
इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। देखो परमेश्वर के लोगों, देखो प्रभु क्या कह रहा है इसलिए बोल रहा है याद कर कि तू कहां से गिरा। अगर आपका पहला सा प्रेम प्रभु का जो था वो छूट गया है तो इसका मतलब आपने ऐसा कुछ तो किया है जिससे आप गिर गए हो। और प्रभु कहता है कि याद कर, सिर्फ याद मत कर, याद करने के बाद उस चीज के लिए, उस चीज से मन भी फिरा। देखो प्रभु यहां पे आपको माफी मांगने नहीं बोल रहे, प्रभु आपको कह रहा है कि उस चीज से मन फिरा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर माफी मांगता है तो वो व्यक्ति वापस से वो काम फिर से करता है। हाँ, अगर आज आपने माफी मांगी ना प्रभु से तो एक हफ्ते के बाद फिर से आप वही गलती करोगे। तो प्रभु क्या बोलता है कि मुझे तेरी माफी नहीं, तू तेरे मन को फिरा, तू जड़ से काम कर, रूट से। तेरे मन को फिरा। देखो आप जब मन फिराते हो ना किसी चीज से, आप बोलते हो कि अभी इससे मैं बात नहीं करूंगा, आज मैंने कान में खड़ा लगाया कि ये इंसान से मेरा मन हट गया अभी, तो वो व्यक्ति उसके पास फिर से जाता भी नहीं है ना। पर ये मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य अगर किसी को माफ कर दे तो उसके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो प्रभु क्या कहता है पता है क्या, तेरी बात में जो बात तूने मेरे सामने रखी है उस चीज से तू मन फिरा और पहले के समान काम कर। देखो प्रभु कह रहा है तूने मन फिरा दिया ना, अभी पहले के समान फिर से काम कर। माका सोखाते में सेकेतिया का दरबा। प्रभु के काम करते समय, जब ये प्रभु के लिए आप काम कर रहे थे, आप बहुत ब्लेस हुए, राइट। फिर उसके बाद जब प्रभु ने आपको देना चालू किया तो आप स्टेप बैक होते गए। ये ह्यूमन मेंटालिटी है। मनुष्य क्या करता पता है, जब प्रभु से मिलने लगता है ना तो प्रभु के लिए वो काम करना कम करता है। उसको लगता है कि अभी मुझे बहुत मिल गया, अभी मैं नहीं भी करूंगा तो मुझे मिलता रहेगा। अगर आप नहीं भी करो तो भी प्रभु देगा ही। तो प्रभु क्या बोलता है क्या, यही तेरी सोच के कारण, यही तेरी सोच के कारण तू गिर गया, तेरा पहला सा प्रेम चला गया। Rakaba sofra kita nama sentere Holy Spirit, oh Holy Ghost, come on, ये लाइव वीडियो को शेयर करो, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट। प्रभु क्या बोल रहा है, उठ और पहले के समान काम करने लग। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है, यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया। ठीक है, यूसुफ को क्या किया, उसके भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया। अब उसने खड्डे में फेंक दिया उसके भाइयों ने, तो यूसुफ ने मन फिरा दिया। क्या बोल के पता है,
कि ठीक है मेरे भाइयों ने मेरे को गड्ढे में फेंक दिया और उसने उन चीजों को मन में रखा नहीं कि मैं मेरे भाइयों को माफ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है पता है? यूसुफ खड्डे में से निकाला गया और उसको बेचा गया। बेचने के बाद उसको पोतीपर के घर पे दे दिया और उसके पोतीपर के घर में वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी यूसुफ के जीवन में इतनी सारी चीजें हो गई, उसको खड्डे में फेंक दिया, उसके भाइयों ने उसको धोखा दे दिया और उसको बेचा गया और पोतीपर के घर पे दे दिया। अब जब परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ अभी भी इतनी तकलीफों में रहकर भी उसका जो प्रेम मेरे साथ था आज भी सिद्ध है, आज भी स्थिर है, तो प्रभु ने उसको क्या बोला पता है कि यूसुफ मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब पोतीपर ने देखा कि यूसुफ के संग संग यहोवा रहता है, तो पोतीपर ने पूरा अधिकार, उसकी प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिया। नागादीगा माका सोको तो की गारी का तका सो फ्रकिता नमा सांता मामा मारा का से के थे रे Yakatana Santa Kadara Barabaraba. Holy Ghost. प्रभु का आत्मा मुझे आपके लिए कुछ कह रहा है। विराज, ब्रदर विराज, यारा का नमः सेंथे मेरे बड़े, उमरा का नमः सांता कठारा बराबरबा। Holy Ghost. Masih fratikata mas Santa Barabaraba. अगर ब्रदर विराज, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करो कि आप सुन रहे हो, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे आपके लिए कुछ कह रहा है। जब परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ मेरे साथ वफादार है, यूसुफ मेरे साथ विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर ने यूसुफ के हर एक काम को सफल किया, हर एक कार्यों को फलवंत किया। मागाबा सोफरा परमेश्वर घेरा है। यूसुफ ने कभी भी दोष नहीं लगाया, कभी भी नहीं। उसने कभी भी अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाया कि मैं मेरे भाइयों की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं गुलाम बन गया, मुझे बेचा गया, अब मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं, मैं ये कर। यूसुफ ने कभी भी दोष नहीं लगाया, उसने कभी भी दोष नहीं लगाया। मैं सीधा था, मैं सही है। ब्रदर विराज, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग किसी को हीलिंग की जरूरत है। साकाती बात सोफ्रकीता नमा सांता नमा ओ मारा शगड़ा यारा Magandi magraganda basigi di ganda katu krohusha kibelebe. Holy Spirit. यूसुफ ने कभी दोष नहीं लगाया। आज हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम दोष लगा रहे हैं। हमारा माइंड जजमेंटल माइंड हो गया है, जज करने के लिए। सी वचन क्या बोलता है यहूदा में? यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 8 वचन। उसी रीति से
Rakatamashe ke tere I'll give you the reference. एक अध्याय 9 वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। देखो प्रभु का वचन क्या कर रहा है। प्रधान स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूतों में सबसे बड़ा एंजल है, एंजल मिकाइल, जब शैतान उसके साथ वाद विवाद करने को आया मूसा के शव के लिए, तो उसने उसे बुरा भला कहने के दोष लगाने का साहस न रखा। देखो प्रभु क्या कह रहा है, वचन बोल रहा है कि मैंने ऐसी हिम्मत नहीं रखी। मिकाइल ने हिम्मत नहीं रखी कि शैतान को कुछ उल्टा सीधा बोल दे। पता है क्यों? क्योंकि मिकाइल को मालूम था कि मैं इसे दोष नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने दोष लगाया तो मैं भी दोषी ठहरूंगा। यीशु क्या बोलता है कि अगर तू दोष लगाएगा तो तुझ पर भी दोष लगेगा। पर उसके सिवा उसने क्या कहा कि प्रभु तुझे डांटे। आज हमारे आजू बाजू में बहुत कुछ होता है, हमें उनको नहीं सिखाना, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रे फॉर देम कि प्रभु तू सुधार, प्रभु तू कर, तू बदलाव को लेकर आ। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, कि आप लोगों को प्रभु के हाथों में छोड़ देते हो, कि आप लोगों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हो और प्रभु को बोलते हो कि प्रभु तू कर, मैं नहीं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर बोलता है कि मैं बढ़ूं और तू घटे। हम क्या बोलते हैं प्रभु को? प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर को बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी का न्याय कर रहे हो, अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द प्लेस ऑफ गॉड। ये गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी हुई, मेरे से भी होती है, सबसे हर एक मनुष्य से होती है। तो प्रभु क्या कहता है पता है कि मेरे चरित्र को पहचान कि मैंने तुझे दिया क्या है। परमेश्वर जब कभी किसी को ब्लेस करना चाहता है ना, तो परमेश्वर उसको सबसे पहले सिखाता है कि उसे उसके जीवन में किस तरीके से स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने आपसे हर एक वो चीज जो आप चाहते हो एक वाचा बांधकर पवित्र शास्त्र के द्वारा आप तक पहुंचाइए। प्रभु क्या कहता है? तू मुझसे मांग मैं तेको दूंगा। तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। तुम मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने हर एक जगह पे ये क्या कहा कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मनुष्य क्या बोल रहा है पता है आज? कि प्रभु तू मुझे ये दे रहा है क्या? और शक कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है पता है? मैं तेरे को धोखा नहीं देता, पर तू मुझसे प्रार्थना कर और ये जान रख और ये तेरे बुद्धि में डाल दे कि अगर तूने मांगा है तो मैंने तुझे ऑलरेडी दे दिया है।
परमेश्वर ने गिव एंड टेक रिलेशन रखा है हमेशा हमेशा। तो प्रभु आज आपसे कुछ नहीं मांग रहा, प्रभु आज आपसे कुछ नहीं मांग रहा, तो प्रभु आपसे कुछ तो मांगता है जिससे वो आपको कुछ तो देता है। प्रभु आपको क्या बोलता पता है? आज क्या दे? आज आपको प्रभु को क्या देना है पता है? आज आपको प्रभु को आपके श्राप देने हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो श्राप है आज मैं तुझे देता हूं प्रभु। मेरे जीवन में जो बंधन है पिता वो तू ले। प्रभु आपसे आपका बर्डन मांगता है, आपका बोझ मांगता है। प्रभु आज आपसे आपका पाप अदर अपराध मांग रहा है। प्रभु और कुछ नहीं चाहता। प्रभु आपसे आपका पाप अपराध अधर्म आपके श्राप आपके ऊपर का जादू टोना आपके ऊपर के बंधन आपका टूटा हुआ परिवार आपका गिरा हुआ फाइनेंस आपकी मरी हुई भूमि प्रभु ये मांगता है। और प्रभु बोलते हैं इसके बदले मैं तुझे कनान दूंगा। और वो कनान ऐसा देश है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां पर फाइनेंस की कमी नहीं होती, जहां की भूमि सूखी हुई नहीं परंतु फलवंत भूमि है। यीशु ने अपना खून दे दिया और आज प्रभु आपसे आपका खून नहीं मांगता। आज प्रभु आपसे आपका वो सब मांगता है जहां पर आज आप फंसे हुए हो। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है ना, अगर आप आज आपके पास कुछ भी नहीं है, प्रभु के सामने एक वेदी को बनाओ, प्रभु के लिए एक वेदी को बनाओ। और प्रभु को क्या बोलो पता है कि प्रभु इस वेदी के ऊपर देने के लिए आज मेरे पास तो कुछ नहीं, पर इस वेदी के ऊपर देने के लिए तू यहोवा ईरे बनकर मेरे लिए एक बछड़ा दे। वो बछड़ा क्या है पता है? ऑलरेडी जो उसने दे दिया है। आज आपको बछड़ा भी मांगने की जरूरत नहीं। आपकी वेदी के ऊपर प्रभु बोलता है कि तू खुद अपने आप को दे, अपने आप को सैक्रिफाइस कर और तू मेरी महिमा में बढ़। वो आपकी वेदी को क्या चाहिए पता है? कि आज आप मसीह के लिए क्रूस को उठाओ। हाँ, आज आप मसीह के लिए क्रूस को उठाओ। गैलेशियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 20, गलातियों 2 अध्याय 20 वचन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु बोल रहा है कि पौलुस बोल रहा है कि मैंने अपने आप को मसीह को दे दिया, क्रूस पर अपने आप को मसीह के साथ चढ़ा दिया। अब मैं नहीं पर मुझ में मसीह है। और जिसने मुझसे प्रेम किया उसी ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। परमेश्वर क्या बोल रहा पता है आपको? परमेश्वर आपसे आपका जीवन मांग रहा है। प्रभु आपसे आपका जीवन मांगता है। प्रभु आपसे और कुछ नहीं मांगता। याकातामा सोपोते पीकातानामा सिकातानामा सोप राखी जमे सेके दे दे। Holy Ghost, हम हर वक्त प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे। क्या आपने कभी ये बोला कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? जब भी प्रभु अभिषेक करता है
और प्रभु जब बुलाहट के अंदर लेकर आता है तो प्रभु सबसे पहले प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करता है। प्रभु ऐसे लोगों के बीच में रखेगा जो आपको छोटा समझेंगे। प्रभु ऐसे लोगों के बीच में रखता है जो आपको कुछ नहीं समझते, और उन्हीं लोगों के बीच में प्रभु आपको खड़ा करता है। प्रभु हमेशा अपने बुलाए हुए को, अपने चुने हुए को तकलीफ में से क्यों निकालता पता है? ताकि वो तपा हुआ एक ऐसा सोना बने जिससे कोई व्यक्ति गिरा नहीं सकता। क्योंकि सोना कभी भी गिरता नहीं, सोना हमेशा उसका रेट बढ़ता रहता है। हाँ, सोना बहुमूल्य होता है। सोना एक ऐसी चीज होती है, गोल्ड एक ऐसा चीज होता है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, जो राजाओं के पास होता है। प्रभु कहता है कि मेरे स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। माँ कहता ना, माँ सेके तेरे 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 यगदिया माँ का शाकाटा रन सक्रा के चिलिया सोफ्रा की तना माँ सकते। Holy Spirit, la Manti Pratosh। परमेश्वर क्या बोलता बताया? परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने दे दिया, बोलता है कि मैं दे देता हूं। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ चीज दे देते और भूल जाते हैं, तो अगर उसने उस चीज के साथ कुछ भी किया हो तो हमें उस चीज का दर्द नहीं होता। कह रहे गिफ्ट था, दे दिया। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को दिया तब कहता है कि मैंने मेरा बेटा उन्हें रखने के लिए नहीं दिया, अडॉप्शन के लिए नहीं दिया। बोलता है कि मैंने मेरा बेटा इस जगत में दे दिया, और देकर वो उसे भूल गया। और लोगों को बोलता है कि अभी तुमको जो करना है वो करो। इसलिए जीसस ने भी जब पृथ्वी पे यहूदा को बोला, जब उसके अंदर शैतान आया, शैतान को बोलता है वो कर जिस कार्य के लिए तू आया है। और वो कार्य करने के बाद लोगों ने उसके साथ ऐसी चीजें करी, उसके ऊपर थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मार दिया। सब जितनी बदतर चीजें कर सकते थे लोगों ने कर दी। जितना बदतर कर सकते थे उतना लोगों ने कर दिया। प्रभु क्या कहता है पता है? प्रभु ने क्या किया? यीशु बोलता है कि इलाही लमा शबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखो, परमेश्वर ने अपना बेटा तो दिया, पर साथ में इस जगत का पाप भी अपने बेटे को दे दिया। उसने सिर्फ मरने के लिए नहीं भेजा, बोला कि तू इस संसार का पाप अपने अंदर डाल दे, ताकि जो संसार जिस मृत्यु को मरने वाला था वो मृत्यु तू मर, ताकि ये संसार उस मृत्यु को देख ना सके। माय गॉड, प्रभु कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर यीशु के नाम के आगे घुटना ना टिके। हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में, हर एक जाति के लोग यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेंगे। प्रभु अगर आपको बढ़ाता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके नहीं बढ़ाता, वो आपके लिए शेड्यूल बनाता है एक, और वो आपको प्लान बनाकर बढ़ाता है।
ताकि आप जब कभी भी प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सको, आप कभी भी गिरो ना। इसलिए प्रभु आपको प्रिपेयर करता है, और जब प्रिपेयर होने के बाद आप जब इस सेवा में उतरते हो तो प्रभु आपको बेधारी के साथ बढ़ाता है। तो सिर्फ आपको प्रभु के लिए काम करना जरूरी है। माशागादाना मारा मारा। Holy Spirit, Holy Spirit. परमेश्वर ने अगर अपना बेटा नहीं दिया होता तो आज ये संसार नरक से बदतर बन जाता। तो प्रभु ने कहा कि मेरी हाथों से बनाई हुई पृथ्वी को मैं करप्ट होने नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरे लोग इस पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं, मुझे इन्हें बचाना है। और प्रभु ने उस पृथ्वी के अंदर से जिस आदम को बनाया था, उसी आदम को लेकर प्रभु ने कहा कि अब मैं इस आदम को मारकर एक ऐसा नया आदम इनके लिए भेजता हूं, दूसरा आदम जो जीवन और शांति को देगा। और ये आदम जो दूसरा आदम कहलाया गया वो यीशु था। और यीशु जब पृथ्वी पर आया, यीशु ने सबसे पहले लोगों को उद्धार दिया, उनके पाप अपराध अधर्म से उनको माफी दी, बंधन मुक्त करा, और प्रभु ने उनको स्वर्ग के वारिस होने का अधिकारी ठहराया। इसलिए बोलता है वचन कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों ने उसकी संतान होने का अधिकार पाया। सत्य यीशु है। द ट्रुथ इज जीसस। बिना यीशु के कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता, पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। जीसस इज द डोर ऑफ हेवन। जीसस इज द डोर टू गो नियर गॉड, फादर गॉड। देखो यीशु क्या बोल रहा है इस जगह पे। यीशु बोलता है कि मैं वो द्वार हूं जो तुमको पिता तक पहुंचाता है। आपको इटर्निटी कैसे मिलेगी? इटर्नल लाइफ कैसे मिलेगा? इटर्नल लाइफ आपको तब मिलेगा जब आप यीशु को पहचान कर उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर आप पिता के पास पहुंच सको। परमेश्वर कहता है कि अपने दरवाजे को बंद कर, अपने कमरे को बंद कर, अंदर बैठ, घुटने पे बैठ, और मैं अपने आप को उसको प्रकट करूंगा। जितने भी सेवक बाइबल में थे, हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की गति को पहचाना। सब ने कहा कि प्रभु हमें तेरी गति समझा दे। प्रभु कहता है कि तू मेरी गति को समझ, मेरी गति को। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहे हैं लोग। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस अब्बा, खुदा आज इस लाइफ में पिता तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं पिता। प्रभु आज तेरे लोगों को तेरी इच्छा से परिपूर्ण कर कर, तेरे वचन से परिपूर्ण कर कर पिता तेरे लोगों को तेरी आत्मिक उन्नति में बढ़ा। यह वचन परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में प्रफुल्लित हो और फलवंत हो पिता। हर एक वो चीज जो आज ये लोग पिता परमेश्वर जिससे दूर है, तू कहता है पिता आज तू इनको फिर से वो चीजें देने वाला है जिन चीजों से ये दूर हो चुके हैं। वो तेरे रिश्ते से पिता परमेश्वर, वो पहले प्रेम से पिता, तो फिर से हमको भर। आज परमेश्वर हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग पिता मेरे आवाज के इन्फ्लुएंस के अंदर है पिता, हर एक के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं पिता। इनके हाथ हमेशा फलवंत रहेंगे, इनकी भूमि फलवंत रहेगी,
इनके कार्य सफल होंगे, इनके जीवन में आनंद और शांति आएगी, और आज ही से इनके जीवन में तेरी प्रॉस्पेरिटी चालू होगी पिता। इन जीसस नेम आई प्रे लॉर्ड, आमेन आमेन। प्रभु आपको ब्लेस करे इन वचनों से। प्रभु आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाए। हमारा YouTube चैनल है अपोस्टल नोएल कॉल्विन करके, तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन, हर 2 दिन में, रोज हफ्ते में 2 से 3 बार रोज हम वचन डालते हैं वहां पे, है ना। आप फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, ताकि आप कनेक्ट रह सको और प्रभु आपसे रोज बातें कर सके। मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस हुए हो और आप आनंद से प्रभु के राज्य में प्रभु आपको और बढ़ाते रहेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड, शालोम।